गेट ऑफ ऑल नेशंस के बारे में। गेट ऑफ ऑल नेशंस और फारसी डोवार्थिम विसादाह्युम जिसे गेट ऑफ ज़ेर्क्सिस के नाम से भी जाना जाता है, ईरान के प्राचीन शहर परसेपोलिस के खंडहरों में स्थित है। गेट ऑफ ऑल नेशंस फारसी जिसे गेट ऑफ ज़ेर्क्सिस के नाम से भी जाना जाता है। सभी राष्ट्रों की सीढ़ियों और सभी राष्ट्रों के द्वार के निर्माण का आदेश परसेपोलिस डेरियस द ग्रेट के संस्थापक के उत्तराधिकारी अकैमेनिड राजा ज़ेर्क्सिस 486-465 बीसी द्वारा दिया गया था। About Gate of All Nations. The Gate of All Nations, Old Persian Dovatim Visadahyam, also known as the Gate of Xerxes, is located in the ruins of the ancient city of Persepolis, Iran. The construction of the Stairs of All Nations and the Gate of All Nations was ordered by the Achaemenid king Xerxes I 486-465 BCE, the successor of the founder of Persepolis, Darius I the Great. सभी राष्ट्रों की सीढ़ियों और सभी राष्ट्रों के द्वार के निर्माण का आदेश परसेपोलिस के संस्थापक डेरियस द ग्रेट के उत्तराधिकारी अचेमेनिड राजा ज़ेर्क्सिस 486-465 बीसी ने दिया था। यह गेट परसेपोलिस के लिए डेरियस द ग्रेट की प्रारंभिक योजना पर नहीं था, बल्कि उनके बेटे और उत्तराधिकारी ज़ेरेक्स द्वारा जोड़ा गया था। महल परिसर का प्रारंभिक मुख्य द्वार महलों को सहारा देने वाली छत की दक्षिण दीवार पर स्थित था। ज़ेरेक्स ने इसे पश्चिम की ओर एक स्मारकीय सीढ़ी जोड़कर बदल दिया, जो उस गेट के ऊपर की ओर जाता था। द्वार का कार्य न केवल आगंतुकों के प्रवेश की अनुमति देना था, बल्कि लोगों को उनके सामाजिक महत्व के अनुसार अलग करना भी था। The construction of the Stairs of All Nations and the Gate of All Nations was ordered by the Achaemenid king Xerxes I 486-465 BC, the successor of the founder of Persepolis, Darius I the Great. This gate was not on Darius the Great's initial plan for Persepolis but was added by his son and successor Xerxes. The initial main entrance of the palace complex was located on the south wall of the terrace supporting the palaces. Xerxes changed it, adding a monumental stairway on the west side leading to that gate upstairs. The function of the gate was not only to allow the entry of the visitors but was also to separate the people according to their social importance. वास्तु संरचना में एक बड़ा कमरा शामिल था जिसकी छत को घंटी के आकार के आधार वाले 4 पत्थर के स्तंभों द्वारा समर्थित किया गया था। इस कमरे की भीतरी दीवारों के समानांतर दरवाजे पर एक पत्थर की बेंच बाधित हुई। चौड़ी मिट्टी के ब्लॉक से बनी बाहरी दीवारें बार-बार आलों से सजी हुई थी। पूर्व, पश्चिम और दक्षिण की 3 दीवारों में से प्रत्येक में एक बहुत बड़ा पत्थर का द्वार था। बड़े पैमाने पर सांडों की एक जोड़ी ने असीरियन शैली में पश्चिमी प्रवेश द्वार 2 लामासू को सुरक्षित किया, जो कि पूर्वी द्वार पर विशाल अनुपात में खड़ा था। 4 कोलोसी में से प्रत्येक के ऊपर उत्कीर्ण एक त्रिभाषी शिलालेख है जो ज़ेर्क्सिस द्वारा निर्मित और गेट को पूरा करने की पुष्टि करता है। अपादान की ओर खुलने वाला दक्षिण का द्वार तीनों में सबसे चौड़ा है। सभी दरवाजों के भीतरी कोनों पर पाए जाने वाले पिवोटिंग डिवाइस से पता चलता है कि उनके 2 दरवाजे रहे होंगे जो संभवतः लकड़ी के बने थे और अलंकृत धातु की चादरों से ढके हुए थे। विशाल आकार के असीरियन शैली में बड़े पैमाने पर निरीक्षण करने वाले विशाल लामासू की एक जोड़ी पूर्वी द्वार पर खड़ी थी और 2 बैलों ने पश्चिमी प्रवेश द्वार को सुरक्षित कर लिया था। 4 कोलोसी में से प्रत्येक के ऊपर उत्कीर्ण एक त्रिभाषी शिलालेख है जो ज़ेर्क्सिस द्वारा निर्मित और गेट को पूरा करने की पुष्टि करता है। सभी दरवाजों के भीतरी कोनों पर पाए जाने वाले पिवोटिंग डिवाइस से संकेत मिलता है कि उनके 2 दरवाजे रहे होंगे जो संभवतः लकड़ी के बने थे और अलंकृत धातु की चादरों से ढके हुए थे। जबकि अश्शूर के लामासू ने आतंक व्यक्त किया, परसेपोलिस के लोगों ने ध्यानपूर्ण शांति और मानवता व्यक्त की। Architecture. The structure consisted of one large room whose roof was supported by 4 stone columns with bell-shaped bases.
Parallel to the inner walls of this room ran a stone bench interrupted at the doorways. The outside walls, made of broad mud block, were bedecked with frequent niches. Each of the three walls on the east, west, and south had a very large stone doorway. A pair of massive bulls secured the western entrance to Lamassu in the Assyrian style, albeit of colossal proportions, stood at the eastern doorway. Engraved above each of the four colossi is a trilingual inscription attesting to Xerxes having built and fulfilled the gate. The doorway on the south, opening toward the Apadana, is the widest of the three. Pivoting devices found on the inner corners of all the doors indicate that they must have had to leave doors which were possibly made of wood and covered with sheets of ornamented metal. A pair of massive lamassu inspect in the Assyrian style of colossal proportions stood at the eastern doorway and two bulls secured the western entrance. Engraved above each of the four colossi is a trilingual inscription attesting to Xerxes having built and fulfilled the gate. Pivoting devices found on the inner corners of all the doors indicate that they must have had to leave doors which were possibly made of wood and covered with sheets of ornamented metal. While the Assyrian lamassu expressed horror, those of Persepolis expressed meditative calm and humanity.